सीधे सीधे। तीसरा, बच्चा होने पे वोटिंग राइट खत्म करिए। चौथा, बच्चा होने पे नागरिकता खत्म करिए। चोरी करने वाले, झपटमारी करने वाले, चेन स्नेचिंग करने वाले, मोबाइल स्नेचिंग करने वाले, नशा तस्करी करने वाले, फिरौती करने वाले, आपको क्लियर हो जाएगा कि सीधा सीधा संबंध है इसका जनसंख्या विस्फोट से। गरीबी की बात करने वाले जनसंख्या नियंत्रण पे मौन है, जबकि गरीबी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। बेरोजगारी की बात करने वाले जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि बेरोजगारी का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सारी समस्याओं का रूट का जनसंख्या विस्फोट है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र काम जो है ना, सिर्फ बवाल मचाने का रह गया है। देश की शांति को खराब करने का साहब एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। ऐसा लगता है कि एक भी मौका ना छूट जाए हाथ से, मौका निकल गया तो दिक्कत हो जाएगी। भगवा के ठेकेदारों का यही काम रह गया है कि देश को असल मुद्दों से भटकाकर देश और समाज को हिंदू मुस्लिम में उलझाया जाए, देश को नफरत की आग में झोंका जाए। झोंकते रहो। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है दोस्तों। धरने और आमरण अनशन के नाम पर किस तरह से मुस्लिम समुदाय को टारगेट करना एक रिवाज बन गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये दिखाऊंगी आपको। पहले यति ने सड़क पर नौटंकी शुरू कर दी, अब अश्विनी वैष्णव जो खुद को सुप्रीम कोर्ट का वकील बताते हैं, इनके भगवा के ठेकेदार यति नरसिंहानंद गिरी ने जनसंख्या समाधान मंच के सहारे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाई थी, आमरण अनशन शुरू कर दिया था। यति के जरिए खुद को सनातन का रक्षक कहने वाले ऐसा मंच तैयार करते हैं कि भाई समाज में आपसी भाईचारे में जहर घोला जाए। ऐसे लोग नफरती मंच सजाते हैं और फिर भगवा दल वहां अपने छिटपुट नेता भेजकर राजनीति करना और देश के मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जहर घोलना जो है दोस्तों शुरू कर देता है। इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ है, यही हुआ है। जनसंख्या समाधान के नाम पर जो मंच तैयार किया गया, उसमें यति जैसे लोगों ने नफरत का कोयला जलाया पहले। अब उसी कोयले पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी नफरती रोटी सेकने पहुंच गए। भाजपा की तरफ से पहुंचे वकील अश्विनी उपाध्याय, जो हर समय देश की तमाम परेशानी के लिए देश के मुसलमानों को ही दोष देते हैं। दोस्तों, पहले सुनिए आप कि कैसे भाजपा के नेता समाज में नफरत की आग लगा रहे हैं। ये वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। वीडियो देखिए। संप्रभु भारत को जो सबसे बड़ा खतरा है वो है जनसंख्या विस्फोट से। धर्मांतरण से भी खतरा है, घुसपैठ से भी खतरा है। तीन तरीके के बड़े खतरे हैं, धर्मांतरण, घुसपैठ और जनसंख्या विस्फोट। लेकिन जनसंख्या विस्फोट सबसे बड़ा खतरा है। 9 राज्यों में खत्म हो चुके, 200 जिलों में खत्म हो चुके, 300 तहसीलों में खत्म हो चुके। भारत के बॉर्डर की जो 283 तहसीलें हैं, जो नेपाल को टच करती हैं, हिमालय को टच करती हैं, बांग्लादेश को टच करती हैं या इधर समुद्र को टच करती हैं, उन पूरी 283 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। तो घूम फिर कर जिस बात के लिए तथाकथित आमरण अनशन शुरू किया गया था, वो मुद्दा आ ही गया सामने। जनसंख्या विस्फोट के लिए भाजपा के ये नेता कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक खास वर्ग की आबादी जिम्मेदार है। भाजपा के बड़े नेता साहब ने कहा कि देश की 283 तहसील, लगभग 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। आगे ये कहते हैं कि देश की सभी समस्या के लिए देश की बदलती जनसंख्या जिम्मेदार है। भाजपा नेता आगे ये भी कहते हैं कि जो भी राज्य बांग्लादेश और नेपाल की सीमा से लगता है, कहीं ना कहीं देश की जनसंख्या वही बदल रही है। गरीबी की बात करने वाले जनसंख्या नियंत्रण पे मौन है, जबकि गरीबी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। बेरोजगारी की बात करने वाले जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि बेरोजगारी का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सारी समस्याओं का रूट का जनसंख्या विस्फोट है। लेकिन अश्विनी उपाध्याय से कोई ये पूछे कि विश्व गुरु विकसित बनते भारत के बीच हम क्यों नहीं चीन से सीख लेते, क्योंकि अच्छी चीजें तो किसी से भी सीखी जा सकती है ना। कैसे चीन ने अपने संसाधनों का ऐसा विकास किया जिसकी वजह से इतनी आबादी होने के बाद भी चीन में हर व्यक्ति के पास रोजगार है। आप क्यों नहीं सीख लेते? भाजपा के साथ हमेशा से देखिए परेशानी रही है कि राष्ट्रवाद का शोर इतना ज्यादा मचाना है जिसके नीचे असल मुद्दे देखिए खो जाते हैं। भाजपा को पता है ना चुनाव के समय कैसे लोगों को असल मुद्दों से भटकाना होता है,
जिसके लिए भाजपा अपने पाले हुए लोगों को इस तरीके के काम पर लगा देती है और फिर उसी मंच पर पहुंचकर देश के खिलाफ माहौल बनाया जाता है। यहाँ पर कुछ अलग थोड़ी ना हो रहा है, यहाँ पर भी वही हो रहा है दोस्तों। डेमोग्राफी बदलने का मतलब यह है सोच बदलती है। जहां जहां डेमोग्राफी बदली है वहां पूरी तरीके से राष्ट्रांतरण हो रहा है। वहां के तीज त्योहार बदल रहे हैं, वहां की भाषा बदल रही है, वहां की सोच बदल रही है, वहां की जीवन पद्धति बदल रही है, वहां के नियम कानून बदलते जा रहे हैं। भाजपा जानती है कि अगर देश असल मुद्दों पर उनसे सवाल पूछने लगा तो उनके पास जवाब नहीं रह जाएगा, जिसकी वजह से ध्यान भटकाने में लग जाते हैं और अभी भी लगे हुए हैं। भगवाधारी दल के नेता दोस्तों बोलते बोलते यूपी का नाम भी ले गए, अश्विनी उपाध्याय, जहां उन्हीं के दल की राम राज्य वाली सरकार है, मगर डेमोग्राफी तो वहां की भी बदली है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भाजपा जिन बातों का दावा करती है उसको कभी वो लोग खुद फॉलो नहीं करते, यानी अपने खुद के जहन में नहीं झांकना है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, यूपी के 7 जिलों के 116 गांवों में मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा है। सरहद से लगे 303 गांव ऐसे हैं जिनमें मुसलमानों की आबादी 30% से ज्यादा बढ़ी है। इन इलाकों में मस्जिदों की संख्या 25% तक बढ़ गई है। भाजपा जिस तरह के नफरती बयानों का दोस्तों सहारा लेकर देश के भीतर एक नफरती माहौल बनाने की कोशिश में लगी है, उसकी आग इतनी तेज होगी कि उसकी जद में भाजपा के घर भी आएंगे। यहाँ जो मैंने शुरुआत में आंकड़ा बताया है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये पेश करने की कोशिश जो है की जा रही है। समाधान सीधे सीधे, तीसरा बच्चा होने पे वोटिंग राइट खत्म करिए, चौथा बच्चा होने पे नागरिकता खत्म करिए। सरकार के पास यह अधिकार है, वो वोटिंग राइट जिसको दे, जिसको छीने, उसमें टर्म्स कंडीशन डाल सकती है। जो महोदय भाजपा के नेता इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, उन पर पहले भी इस तरीके की बयानबाजी को लेकर कई आरोप लग चुके हैं और ये बाकायदा जेल भी जा चुके हैं, जिसका किस्सा भी सुन लीजिए। ये जो बयानवीर हैं पहले क्यों हवालात की सजा काट चुके, सुनिए। वीडियो में दिख रहे शख्स अश्विनी उपाध्याय 10 अगस्त 2022 के दिन जिन मुसलमानों के खिलाफ, समाज के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हैं, इनका एक वीडियो वायरल हो जाता है। इसके बाद उस कथित भड़काऊ वीडियो पर भारी आक्रोश देखने को मिलता है, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आने वाली दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। बाद में इनको जमानत पर छोड़ दिया गया। ये अकेले भाजपा के नेता नहीं है, गिरिराज सिंह